अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि काफ़ी दोस्त जो हैं देखने में आए हैं सस्ती टिकट करवाते हैं, लेकिन सस्ती टिकट के चक्कर में चंद एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हज़ारों रुपए का इनका नुकसान हो जाता है। बाज़ औक़ात में पूरी की पूरी आने की और जाने की रिटर्न टिकट मुकम्मल ही ज़ाया हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ तो आपको पता है कि सस्ती टिकट चाहता हर कोई है कि मैं सस्ती टिकट करवाऊँ, तो सस्ती टिकट करवाने के लिए आप एक चीज मिस कर बैठते हैं, इसमें आप टर्म एंड कंडीशन टैक्सेस वगैरह नहीं देखते। और आजकल अक्सर जैसा कि एयरपोर्ट पे लोग ऑफलोड हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक इशू पेश आता है। तकरीबन 90% अफराद ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपको टिकट चाहिए तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप गूगल पे जाते हैं, वहां पे जाके आप टिकट सर्च करने का कीवर्ड लिखते हैं और वहां पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती है। आपको जो वेबसाइट भी अच्छी लगती है या सम टाइम किसी भी वेबसाइट पे सबसे कम फेयर शो हो रहा होता है, आप फौरी उस पर क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वहां पे आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जहां पे किसी एयरलाइन का टिकट सस्ता शो हो रहा होता है, सीधा उस पर आपने क्लिक किया और वहां से टिकट बुक कर लेते हैं। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आप बेशक थर्ड पार्टी सारी वेबसाइट पे जाएं, जाके अच्छी बात है टिकट सर्च करें, आइडिया लें, कंपेयर करें, टैली करें फेयर को, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं, आप बिल्कुल सामने जो फेयर नजर आ रहा होता है उस पर क्लिक करते हैं फौरी, आपको लगता है यही फेयर है, लेकिन असल में जब उसकी डिटेल में जाते हैं फिर पता चलता है कि इसके अंदर टैक्सेस कितने हैं। फिर अगर हमने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से टिकट बुकिंग करनी है तो उसके ऊपर हमें कितने एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसमें 3 से 4 कैटेगरीज होती है, जैसे कि एक फ्रेंडली टिकट होती है, एक वैल्यू बैक होती है, एक बिजनेस क्लास, इकोनॉमी प्लस, इस तरह की होती है। मतलब कि इसमें वेट का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। कुछ में तो सिर्फ हैंड कैरी ही होती है, कुछ में 20 kg वेट होता है, कुछ में 30 kg, कुछ में 40 kg। ये चीज हम इग्नोर कर बैठते हैं। और फिर असल डिटेल इसके अंदर लिखी गई होती है कि ये टिकट चेंजेबल है या चेंज नॉट अलाउड भी इसके अंदर लिखा होता है, और नॉन रिफंडेबल भी लिखा होता है। ये चीज भी हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट पे लाजमी जाया करें, वहां पे जाके फेयर चेक किया करें, टैली किया करें, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आए। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं लोग बुक करते या थोड़ा सा ये किस लिए धोखा खा जाते हैं कि वहां पे जाके फिर देखते हैं तो वो 1-2 हज़ार रुपए महंगा लिखा होता है, तो ये फिर कहते हैं कि हम दूसरी वेबसाइट से बुक कर लेते हैं। हालांकि अगर आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुकिंग की तो उसमें उनकी बुकिंग के बाद जब आप पे करने लगते हैं उनकी भी कमीशन टैक्सेस वगैरह काफी ज्यादा उसमें ऐड हो जाते हैं। दूसरा, उसमें अगर टिकट रिफंड भी आपने करनी हो, कोई रिफंडेबल भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा तकरीबन 35% आपसे चार्ज करती हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, और सम टाइम तो वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होती। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, काफ़ी दोस्तों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो फर्ज करें एक एयरलाइन है, उसकी टिकट उन्होंने थर्ड पार्टी से बुक की, उसके बाद उनकी ऑफिशियल जो एयरलाइन का ऑफिस है या वेबसाइट है वहां पे जाकर रिफंड करवाएंगे तो उनकी टिकट रिफंड नहीं होती। अब दोस्तों ने कहा जी हमने उनसे बहस भी की कि ये आपकी एयरलाइन की टिकट है, आप क्यों रिफंड नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट बुकिंग करवाई है, लिहाजा वही रिस्पॉन्सिबल है, वही आपकी टिकट रिफंड करेंगे। बिहाइंड द सीन यही होता है ना कि 1 लाख की टिकट के पीछे जब आपको 55-60 हज़ार या हद 65 हज़ार रुपए मिलना हो तो फिर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपकी टिकट थोड़ी रिफंड करेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ, चाहे थोड़ी सी महंगी टिकट ही क्यों ना हो, हमेशा ऑफिशियली वेबसाइट पे जाया करें, वहां से टिकट परचेज किया करें, ताकि आपको बड़ा बड़ा नुकसान ना हो, खासकर आजकल के मौजूदा हालात के मुताबिक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत ज्यादा अहम मालूमात आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत किया करें। इजाजत है, बहुत